नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बड़ी है और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी सीधे गोवा से। और हमारे साथ पूरी वो बड़ी टीम लगातार ग्राउंड पर है जो पल पल आपको बता रही है कि किस तरह से बॉलीवुड के वो कलाकार जो समझते थे कि एनसीबी के शिकंजे में वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन एनसीबी के शिकंजे में इस तरह से आए कि अब जवाब देना भारी पड़ रहा है। मैं इंतजार कर रही हूँ दीपिका पादुकोण का कि वो यहाँ से कब निकलती हैं। लगातार सुचारिता मेरे साथ मुंबई से है, शिखा मेरे साथ है, प्रदीप, विवेक सब मेरे साथ इस वक्त है, रीमा भी है, सोहेल भी है। हम इस पूरी टीम के साथ आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे। लेकिन श्रद्धा कपूर और सारा अली खान जिनको कल के लिए सम्मान हुआ है, वो आज जब कैमरे पर नजर आई तो उनसे बात की हमारी संवाददाता शिखा ने। ये पहली बार था जब श्रद्धा और सारा कैसे जब सामने आई हैं और उसके बाद उनके होश फाख्ता हुए क्या कहा गया, किस तरह से वो सीक्वेंस सामने आया, जरा देखिए। सर आपसे सवाल, सर कहाँ सर आप समन देने आए थे श्रद्धा कपूर को? सर समन दिया गया, सर समन दिया गया क्या? श्रद्धा कपूर को समन दिया गया ड्रग्स मामले में? क्या सीबीडी ऑयल लेती थी श्रद्धा कपूर? सर सीबीडी ऑयल लेती थी श्रद्धा कपूर? सर आपसे सवाल, सर कहाँ सर आप समन देने आए थे श्रद्धा कपूर को? सर समन दिया गया, सर समन दिया गया क्या? श्रद्धा कपूर को समन दिया गया ड्रग्स मामले में? क्या सीबीडी ऑयल लेती थी श्रद्धा कपूर? सर सीबीडी ऑयल। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण को समन तो किया ही है। उसके बाद दीपिका पादुकोण ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर से बात भी की है। तो दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर ने बात की, उनको समन के बारे में बताया। बड़ी खबर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दीपिका पादुकोण को समन जा चुका है। दीपिका कोशिश कर रही है कि सुचारिता करिश्मा पर पूरा का पूरा आरोप डाल दे, पर यह काम नहीं चल रहा है। सुचारिता, आप जैसा बता रहे हैं दीपिका पादुकोण की बात हो गई है। दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने समन किया और उनको जानकारी दी है, फोन पर जानकारी दी है, क्योंकि दीपिका पादुकोण गोवा में है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दीपिका के घर पर ब्यूमॉन्ट टावर्स, यही है ब्यूमॉन्ट टावर्स, प्रभात देवी में ब्यूमॉन्ट टावर्स जहां पर दीपिका पादुकोण रहती है। और यहीं पर जब वो मुंबई आएंगी तो अपने घर पर आएंगी और रिपब्लिक भारत उनसे सवाल पूछेगा। मैं ब्यूमॉन्ट टावर्स की तस्वीरें दिखा रही हूँ, यहाँ पर टावर बी में दीपिका पादुकोण रहती है। टावर बी की तस्वीरें दिखाएंगे मेरे विजय उमेश। टावर बी जहां पर 26वें माले पर दीपिका पादुकोण रहती है और यहीं पर दीपिका पादुकोण आज मुंबई से जब मुंबई वापस आएंगी तो अपने घर पर पहुंचेंगी। विवेक, दीपिका पादुकोण को एनसीबी के अफसरों ने फोन करके समन के बारे में बताया है। उन्हें बता दिया गया है कि 25 तारीख को उन्हें एनसीबी के अफसरों के सामने पेश होना है। विवेक, बिल्कुल उनको फोन करके जानकारी दी गई है और न सिर्फ उनको फोन करके जानकारी दी गई है सुचरिता, बल्कि उन तमाम लोगों को, कुल 7 लोगों को समन किया गया। उन 7 लोगों को जानकारी दे दी गई है। बाकायदा हमने देखा कि सारा और श्रद्धा के घर पर एनसीबी के ऑफिसर्स समन लेकर पहुंचे थे। उनके हाथ में उनके घर पर उनको समन दिया गया, यानी कि इनको पेश होना होगा एनसीबी के सामने और एनसीबी के सवालों का जवाब भी देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो एविडेंस सामने आया है, जो ड्रग चैट सामने आया है, जिस ड्रग्स रैकेट का ये लोग हिस्सा बताए जा रहे हैं, आखिर उनसे सवाल जवाब जब उस बारे में किए जाएंगे तो फिर क्या जवाब देंगे, वो कैसे एनसीबी के सवालों को डिफेंड करेंगे, इसकी रणनीति अभी से शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि एनसीबी ने समन दिया है। ये बात रिपब्लिक भारत आपको बहुत पहले से बता रहा था। रिपब्लिक भारत ने पहले जानकारी दी थी, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही थी कि कभी भी उनको समन किया जा सकता है और इसके लिए एनसीबी अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं। सीधे चलेंगे गोवा। श्वेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वहां पर दीपिका पादुकोण मौजूद है, वो कभी भी मुंबई के लिए रवाना हो सकती है। श्वेता, आपके पास क्या जानकारी है? ताजा अपडेट दीजिए, क्या ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके पास? फिलहाल बिल्कुल विवेक, सबसे पहले तस्वीर दिखा देती हूँ। यही है वो रिजॉर्ट, यही है वो ताज रिजॉर्ट जहां पर रुकी हुई है दीपिका पादुकोण के लिए आज की रात गुजारना कितना मुश्किल होगा। 40 घंटे का वक्त बाकी है बहस, जब उनको एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर पूरी उनकी वो लीगल टीम है जो अभी भी उनसे ये बता रही है कि अब आपको आगे क्या करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुंबई में जो लॉयर्स हैं वो उनसे जुड़े हैं। यहाँ पर इस वक्त 3 लॉयर्स बताए जा रहे हैं जो अंदर इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के साथ। और बाकी जो लॉयर्स हैं, यानी 10 लॉयर्स जो है वो कैसे जुड़े हैं मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि दीपिका पादुकोण कितनी पैनिक में है। और जो सम्मान उनको दिया गया वो कैसे दिया गया, एनसीबी ने बकायदा दीपिका पादुकोण को फोन किया और ये बताया कि
कि आपको सम्मन किया गया है, 25 तारीख को आपको आना पड़ेगा एनसीबी के ऑफिस में, सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो सवाल जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल है दीपिका के लिए। और बता रही हूँ आपको एनसीबी के सम्मान से कैसे दीपिका घबराई, यहाँ से वो तस्वीरें हालांकि हम नहीं अभी आपको दिखा सकते, लेकिन वो जो घबराहट है, झटपटाहट है दीपिका पादुकोण की, उसका अंदाजा आप लगाइए कि दीपिका शायद अब आगे क्या करें ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। और इसीलिए आज वो हड़बड़ाहट हमने देखी कि कैसे आनंद फानन में तीन लॉयर्स सीधे मुंबई से आ जाते हैं। तीन लॉयर्स के साथ इस वक्त मीटिंग चल रही है जो सीधे मुंबई से आए, और ये है वो दीपिका पादुकोण जिनको अब समझ में आ चुका है कि एनसीबी का ये बहुत बड़ा शिकंजा है। अब इससे कैसे बचेंगी दीपिका? प्रदीप, कैसे बचेंगी दीपिका? मुझे तो नहीं लगता श्वेता कि दीपिका बच पाएगी, भले वो वकील को हायर कर ले, भले वो पीआर को हायर कर ले, भले चाय बिस्कुट वाले पत्रकार को हायर कर ले, क्योंकि डिजिटल एविडेंस दीपिका के खिलाफ है। दोस्तों, दीपिका के फोन से जया शाह ने ये रिवील किया है कि दीपिका को माल चाहिए था, चरस, वीड, गांजा, ये सब चाहिए था। तो जब किसी को माल की जरूरत है और उसका रिटर्न डिजिटल एविडेंस प्रूव है जिसको कोरोबरेट किया जाएगा सीडीआर से पूछताछ के अंदर, तो दीपिका का बचना नामुमकिन है, क्योंकि ये रियल लाइफ नहीं है। सुचारिता, ये रियल लाइफ नहीं है, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ को आप मैनेज कर सकते हो, रियल लाइफ को नहीं मैनेज कर सकते। सुचारिता, और सोचिए कि कैसे प्रदीप इसी रियल लाइफ को सिनेमैटिक पर्दे पर यानी सिनेमा के पर्दे पर उतारा। कितनी फिल्में हमने देखी जिनमें ड्रग्स के कश उड़ाते हुए, धुएं के छल्ले उड़ाते हुए हमने एक्टर्स को देखा और उन पर फिल्में बनाई गई, लेकिन अब वो असल जिंदगी की फिल्म से कैसे प्रेरित था ये भी साफ नजर आ रहा है। दीपिका पादुकोण का घर एक बार मैं फिर से दिखाऊंगी, ब्यूमॉन्ट टावर्स, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं रिपब्लिक भारत दीपिका पादुकोण से सवाल पूछ रहा है। रिपब्लिक भारत लगातार दीपिका पादुकोण को ट्रैक कर रहा है। गोवा में श्वेता मौजूद है, यहाँ मुंबई में उनके घर पर मैं मौजूद हूँ। और विवेक, बड़ी बात यह है कि ये असल जिंदगी से प्रेरित सिनेमा है, ये साफ नजर आ रहा है। दीपिका पादुकोण 25 को एनसीबी के अफसरों के सामने जाएंगी। अब बिल्कुल अशोक जैन थोड़ी देर पहले हमारे सामने थे एनसीबी के अधिकारी, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि सबको समन कर दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि सबको कहा गया है कि आप जांच में शामिल होकर सवालों के जवाब दीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं एनसीबी में अभी भी लाइट चल रही है, दूसरे और तीसरे फ्लोर की लाइट चल रही है, क्योंकि यहीं पर एनसीबी जो है एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहीं पर एनसीबी सवालों की फहरिस्त तैयार कर रही है कि किस तरह से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि दीपिका पादुकोण अपने लॉयर्स के संपर्क में लगातार मौजूद है और उनके साथ एक मैराथन बैठक चल रही है। मैराथन बैठक इसलिए चल रही है क्योंकि उनको पता है कि एनसीबी जब सवाल पूछेगी उनसे तो उनको जवाब देना मुश्किल होगा, तो उनका काउंटर क्या होना चाहिए, वो किस तरह से अपना काउंटर करेंगे, कैसे अपना बचाव करेंगे, आपको बता दे। एक और बड़ी खबर सुचरिता, एक और बड़ी खबर आ रही है ग्राउंड जीरो से। बारिशों, आंधियों, तूफानों लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, उसका रुख करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है हमारे पास। दीपिका पादुकोण के खिलाफ जरूरी दस्तावेज यानी कि जरूरी एविडेंस जो है वो मौजूद है एनसीबी के पास, यानी एनसीबी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। और एनसीबी ने न सिर्फ अपना होमवर्क पूरा किया है बल्कि एनसीबी लगातार क्वेश्चंस तैयार कर रही है। हमारे साथ श्वेता इस वक्त गोवा से बनी हुई है। गोवा में सिर्फ रिपब्लिक भारत की टीम है जो लगातार दीपिका पादुकोण को ट्रैक कर रही है। चलेंगे उनके पास। श्वेता, 12 से ज्यादा वकीलों के साथ बैठक, तैयारी, लीगल एडवाइस, लेकिन दीपिका क्या बच पाएंगे, बताइए दर्शकों को। श्वेता, बिल्कुल देखिए विवेक, बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सवाल जो एनसीबी करेगी वो किसके बेसिस पर हो रहे हैं, वो उन एविडेंस के बेसिस पर हो रहे हैं जो डिजिटल एविडेंस सामने आए थे। लेकिन आपको एक और बड़ी बात बताती हूँ कि कैसे दीपिका पादुकोण से तो पूछताछ होगी, सवालों का जवाब देना पड़ेगा दीपिका को, लेकिन उनके सामने कौन होगा? करिश्मा प्रकाश। वो चैट जो दोनों के बीच हुई थी डी और के की, वो जब आमने सामने बैठेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तब ये साबित हो जाएगा कि आखिर ये कड़ियां कहां तक जुड़ती है। जरा एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ रिजॉर्ट की तस्वीरें। यहीं पर रुकी हुई है दीपिका पादुकोण जो आज उन्होंने किसी से भी मुलाकात नहीं की। दीपिका पादुकोण जो दोपहर के बाद से ही अपने जितने भी लॉयर्स हैं उनके साथ मीटिंग कर रही थी, वो मीटिंग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुंबई में बैठे लॉयर्स के साथ हो रही थी, और यहाँ पर जो गोवा में आनंद फानन में उनके लॉयर्स आए थे वहां मीटिंग चल रही थी। आप ये अंदाजा लगाइए विवेक कि दीपिका पादुकोण को ये पता लग चुका था कि आज शाम तक उनको सम्मन होने वाला है। यही वजह है कि दोपहर में उनके लॉयर्स की टीम, 3 लॉयर्स की टीम सीधे मुंबई से यहाँ पर आ जाती है। दीपिका कहती है अपने लॉयर से कि आप जल्दी आइए, कोई
कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि अब क्या होगा, अब तो सम्मान हो चुका है। और प्रदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, हम यहाँ पर मौजूद है, हम सोच रहे हैं कि दीपिका कब निकलोगी, अब तो कुछ बोल दो, अब तो सम्मान भी हो चुका है, लेकिन दीपिका है कि जुबान खोलने को तैयार नहीं। प्रदीप, श्वेता, दीपिका सिर्फ चाय बिस्कुट खाने वाले पत्रकारों के सामने ही सवाल और जुबान खोलेगी जैसे कि रिया खोलती थी। सवाल ये है श्वेता कि ये लोग जो 100-100 करोड़ की पिक्चर और 100-100 करोड़ पीआर में डालते थे, क्या ये नशे, गांजा, चरस, वीड, हैश के अंदर अगर इनकी डिजिटल कॉन्वर्सेशंस बाहर आ रही है तो क्या इनकी जवाबदेही नहीं बनती देश की जनता को जवाब देने के लिए? और इसीलिए दीपिका पादुकोण स्टार्ट है सुचारिता, दीपिका पादुकोण एंड नहीं है, क्योंकि दीपिका पादुकोण जो है उससे बड़े 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 स्टार्स जो केजो की पार्टी में थे, 2019 की केजो की पार्टी में थे, दीपिका जब आएगी उसको समन किया जाएगा तो बाकी के जो ट्रैट्स होंगे सुचारिता वो भी सामने आएंगे। मतलब वो RSA, ये सब एक्टर्स जो होंगे, जो कोकेन गैंग है, वो भी बाहर आएगा सुचारिता। और सोचिए प्रदीप, अभी तो जया शाह के साथ जो व्हाट्सएप चैट है वो सामने आई है और उसमें से भी कुछ हिस्सा हमारे पास आया जो हमने रिपब्लिक भारत पर दिखाया है। लेकिन जब जया शाह के अलावा दीपिका पादुकोण का फोन एनसीबी के पास होगा, जो डिजिटल जानकारी एनसीबी के पास होगी, जो दीपिका से वो खंगालेगी, तो सोचिए कितने बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। जब करिश्मा प्रकाश से वो पूछ सकती है माल है क्या, तो वो कौन कौन से बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, कौन कौन से और एक्टर्स हैं जिनसे वो इस माल के बारे में बात कर रही हैं, सीधे बात कर रही हैं। और यही एनसीबी जानना चाहता है, यही एनसीबी चाहता है और इसीलिए एनसीबी दीपिका को सीधे समन कर रहा है। सीधे एनसीबी के अफसर दीपिका से जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं विवेक, वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे दीपिका पादुकोण इस माल के बारे में बात कर रही थी। विवेक, बिल्कुल सुचरिता, ये सवाल पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा कि आप किन किन पेडलर्स के संपर्क में थे। अमित थोड़ी देर पहले जो हमारे साथ जुड़े थे वो बता रहे थे कि इसलिए दीपिका को समन भेजने से पहले तमाम पेडलर्स को पकड़ा गया, ड्रग पेडलर्स के ऊपर शिकंजा कसा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई। अब एक लंबी चौड़ी सवालों की फेहरिस्त एनसीबी के पास है। बता दें, एनडीपीएस एक्ट के 67 के धारा के तहत अगर कोई बयान दर्ज होता है, अगर कोई कन्फेशन होता है, तो उसे कोर्ट में एक सबूत की तरह पेश किया जाता है। यानी कि जिन पेडलर से एनडीपीएस के एक्ट 67 के तहत बयान दर्ज हुए, उनसे भी जानकारी ली गई है। इसके अलावा जो ड्रग चैट सामने आया उसमें भी लगातार उनसे सवाल पूछताछ किए जाएंगे। न सिर्फ करिश्मा प्रकाश को सामने बिठाकर बल्कि दीपिका पादुकोण से भी पूछा जाएगा कि आप जिस माल का जिक्र कर रहे थे उसके मायने बताइए, आप जिस माल की डिमांड कर रहे थे, आप कह रहे थे घर पर है, उसके बारे बताइए। क्या आप अपने घर पर ड्रग्स का स्टॉक रखती थी? क्या आप अपने घर पर इस तरह का स्टॉक रखती थी जो कि भारत पे प्रतिबंधित है, भारत में बैन है? इस पर तमाम सवालों के जवाब उनको देने होंगे। और अगर वो जवाब नहीं दे पाए तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यही वो एनसीबी का दफ्तर है जहां पर देर रात तक काम चल रहा है। तीसरे फ्लोर की लाइट अभी भी जली हुई है। एनसीबी लगातार होमवर्क कर रही है और एनसीबी वो सवालों की फेहरिस्त तैयार कर रही है जो सवाल दीपिका पादुकोण से पूछे जाएंगे। न सिर्फ दीपिका पादुकोण से बल्कि सारा, रकुल, इसके अलावा श्रद्धा, इसके अलावा करिश्मा, इन तमाम लोगों से वो सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए वो तमाम होमवर्क किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह सुचरिता कि एनसीबी पूरे कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि एनसीबी ने, हमने देखा है कि अब तक 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। श्वेता हमारे साथ लगातार मौजूद है। श्वेता, एनसीबी ने, आपने देखा होगा कि जितने लोगों को समन किया एनसीबी ने, उतने लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। यानी संकेत अच्छे नहीं है दीपिका के लिए। श्वेता, देखिए, बिल्कुल संकेत तो अच्छे नहीं है। मैं जरा दिखाती हूँ आपको, ये रिजॉर्ट है, यही वो रिजॉर्ट है जहाँ पर दीपिका पादुकोण रुकी हुई है। दीपिका को आज नींद तो नहीं आने वाली है, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि किस तरह से आज वो एक बेचैनी थी कि उन्होंने अपने लॉयर्स को कॉल किया और कहा कि आप जल्दी आ जाइए, तो हमारे पास वक्त नहीं है, जवाब तैयार करना है। क्या कहूंगी मैं एनसीबी के सामने? और यही वजह थी, मैं कहूंगी परवेज को दिखाइए तस्वीरें। पूरा देश ये जानना चाहता है कि दीपिका पादुकोण क्या कर रही होंगी, दीपिका पादुकोण कहाँ पर है। तो वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण यहीं पर ताज विलेज रिजॉर्ट में रुकी हुई है। अभी तक तो वो यहाँ पर शूटिंग कर रही थी, लेकिन अब उनको रियल लाइफ में किस तरह से सामना करना पड़ेगा उन चीजों का जो उनके लिए मुसीबत का सबब होगा। यानी रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फर्क होता है ये अब समझ में आ जाएगा दीपिका पादुकोण को। जब रियल लाइफ में आपसे सवाल होते हैं तो वो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, वहां डायलॉग नहीं होता है, वहां सीधा सच जानने की कोशिश होती है। और यही कोशिश होगी दीपिका पादुकोण से जब एनसीबी पूछेगी तो ये बताइए कि आप ड्रग कहां से मंगाती थी। ये जो चैट सामने आए हैं करिश्मा प्रकाश के, इसमें आप बात कर रही हैं कि
यहाँ पर ड्रग लेकर के आओ, ये कौन सा ड्रग है, इसमें शल की बात हो रही है, ये कौन है। तो वो बहुत अहम सवाल है जो सीधा सीधा दीपिका पादुकोण से किए जाएंगे। जो कोको पार्टीज होती थी वहां पर कौन सा ड्रग होता था, क्या विदेशों में भी ड्रग इस्तेमाल होता था, ये ड्रग आप और किसको किसको देती थी, यानी कंजम्पशन आपके साथ साथ और कौन कौन लोग करते थे, ये वो सवाल होंगे जो सीधे सीधे दीपिका पादुकोण से होंगे। और विवेक, आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ से बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कब निकलेंगी दीपिका पादुकोण, क्योंकि गोवा से निकलकर सीधे पहुंचेंगी मुंबई। 45 मिनट का रास्ता, 45 मिनट का वो सफर, लेकिन 40 घंटे बस रह गए हैं जब एनसीबी के सामने पेश होना होगा दीपिका पादुकोण को। एक बार और मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। हालांकि आज मैं आपको बताती हूँ किस तरह से दीपिका पादुकोण, उनकी कोई तस्वीर ना आए, कोई जानकारी ना आए, इसके लिए उनकी जो पूरी पीआर टीम है उन्होंने आज यहाँ पर ताज की मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली ये कहा कि मीडिया को अंदर मत आने दीजिएगा, मीडिया की एंट्री किसी तरीके से भी नहीं होनी चाहिए। क्या कर रही है दीपिका पादुकोण ये किसी को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर जिस तरह से उनकी लीगल टीम उनके साथ मीटिंग कर रही है वो बहुत अहम है, क्योंकि आगे क्या होगा, क्या स्टेप होगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो सब कुछ तय होता है यहीं से। लेकिन गोवा से अब सीधे रास्ता कहां का, मुंबई टू एनसीबी, यानी ये वो 40 घंटे हैं जो दीपिका के लिए भारी होने वाले हैं। प्रदीप, 40 घंटे क्या करेंगे दीपिका पादुकोण? श्वेता, 40 घंटे दीपिका पादुकोण सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देख रही होगी, क्योंकि उनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही है। और इसीलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, बड़ी खबर यह है कि किस समय कौन कौन जो है वो समन किया जाएगा। हम बताना चाहते हैं आपको, कल 24 तारीख को सिमोन और रकुलप्रीत को समन किया जाएगा। 25 तारीख को दीपिका पादुकोण द ड्रग की, जो जिन पे ड्रग के आरोप है, उनके साथ उनकी मैनेजर करिश्मा को समन किया जाएगा। और 26 तारीख को श्रद्धा कपूर और सरा अली खान को समन किया जाएगा। मतलब 3 दिन जो ड्रग मंडली है, जो मिनी ड्रग मंडली है, उसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समन कर रही है। और दोस्तों, इस ड्रग मंडली से जो बड़े बड़े अदर दूसरे के लोग कनेक्टेड है, जो केजो की पार्टी हुई थी 2019 की, वहां तक भी पहुंचा जाएगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोड्यूसर सुचारिता ऑलरेडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समनिंग के अंदर आ सकता है। मतलब सुचारिता, बॉलीवुड का ड्रगवुड का गेम ओवर है। ये ड्रग वाले समंदर के अंदर से मछलियां निकलने वाली है। सुचारिता, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण के बाद अब अगला कौन, क्योंकि दीपिका पादुकोण बड़े बड़े स्टार्स की फहरिस्त में पहला नाम है, ये मौजूदा समय की सुपरस्टार है। और अगर दीपिका पादुकोण तक एनसीबी की आंच पहुंची है तो अब जांच में अगला नंबर किसका है। एक बड़ा प्रोड्यूसर, जैसा आप बता रहे हैं प्रदीप, एक बड़ा प्रोड्यूसर जिसे एनसीबी समन करने की तैयारी में है, क्योंकि एनसीबी के रडार पर है ये बड़ा प्रोड्यूसर। वो बड़ा प्रोड्यूसर जो लगातार दीपिका के संपर्क में भी है, वो बड़ा प्रोड्यूसर जिसने बॉलीवुड में कई बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। और इसीलिए अब एनसीबी के रडार से कोई नहीं बचने वाला। हम बार बार कह रहे हैं, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एनसीबी के दफ्तर में जो लोग आ रहे हैं वो सवालों के सामने कैसे टूट जा रहे हैं। इसीलिए जो लीगल डिफेंस की बात अभी थोड़ी देर पहले श्वेता कह रही थी, लगातार अपने वकीलों से संपर्क में है दीपिका पादुकोण, एडवाइस ले रही है, क्योंकि 48 घंटे भी नहीं बचे हैं, पूरे 2 दिन भी नहीं बचे हैं। 25 तारीख की सुबह उन्हें पहुंचना है एनसीबी के दफ्तर और सवालों का सामना करना है। लेकिन उन सवालों में जवाब क्या देने हैं ये उनकी लीगल टीम उन्हें बताएगी। ठीक उसी तरह से जैसे सवालों के जवाब के बारे में रिया चक्रवर्ती को सतीश मान शिंदे ने बताया विवेक, लेकिन कोई भी जवाब काम नहीं आया है। ऐसे में जो रिया चक्रवर्ती ने कहा वो किस तरह से एनसीबी के उन्हीं अफसरों के सामने टूटी, दीपिका पादुकोण अब उन्हीं अफसरों के सामने सवालों का सामना करेंगी। विवेक, बिल्कुल सुचरिता, मैं आपको बताता हूं कि आखिर रिया चक्रवर्ती से किस तरह सवाल जवाब होते, कैसे लगातार 3 दिन उनको समन किया गया था, कैसे लगातार 3 दिन उनसे क्वेश्चन किए गए थे, और लगातार 3 दिन सवाल जवाब होने के बाद कैसे वो एक एक करके अपना कबूलनामा देती चली गई। पहले दिन उन्होंने एनसीबी के एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं जानती, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये मैसेज मैंने नहीं किया, ये चैट मेरे नहीं है, ऐसे तमाम सवाल वो लगातार बोलती रही। लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई उनके सामने, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, जब शौविक को बिठाया गया, जब दीपेश सावंत को बिठाया गया, फिर उसके बाद
रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ने लग गई। कुछ ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन सेशन चलेगा, इंटरोगेशन चलेगा दीपिका पादुकोण के साथ, क्योंकि सबसे पहले उनसे पर्सनली पूछा जाएगा, पर्सनली जो एनसीबी के ऑफिसर्स है वो बैठकर सवाल जवाब करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि करिश्मा प्रकाश को उनके सामने बिठाया जाए, जिनके चैट सामने आए थे, जो कोड नेम हमने बताया था, डी फॉर दीपिका और के फॉर करिश्मा प्रकाश। हमने दिखाया था किस तरह से वो ड्रग चैट सामने आया था, माल है क्या, ये इस तरह की बातें थी उसमें। उसके बाद उस चैट को सामने रखा जाएगा, उस चैट को सामने रखकर फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। फिर करिश्मा प्रकाश से पूछा जाएगा क्या ये चैट आप दोनों के बीच हुई थी, दीपिका से भी ये सवाल किए जाएंगे। तो ऐसे तमाम पेचीदगियों भरे सवाल, मुश्किल सवाल, हार्ड सवाल पूछे जाएंगे और पूछा जाएगा कि आखिर ये चैट किसके हैं, किस माल का जिक्र हो रहा है, कहां से क्या मंगाया जा रहा था। आप जो पार्टियों में जाते थे, जिस पार्टी को पार्टी का जिक्र हो रहा है, उस पार्टी के बारे में बताइए। क्या इन पार्टियों में ड्रग्स आम है? अगर आम है तो कौन से पेडलर से आप संपर्क करते हैं, कि कौन सा वो शख्स है, कौन सा वो ड्रग पेडलर है जो आपको ये सामान मुहैया कराता है। आप जिस माल की जिक्र कर रहे हैं वो माल की पूर्ति कहां से होती है, उसका आप पेमेंट कैसे करते हैं, वो ट्रांजैक्शन क्या होता है, आप कैश पेमेंट करते हैं, आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। श्वेता के पास इस वक्त बड़ी तस्वीर उनके पास चलेंगे। श्वेता, आपके पास बड़ी तस्वीर है। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा देश जो जानना चाहता है कि आखिर वो तस्वीर क्या है, दीपिका पादुकोण क्या कर रही है, दीपिका पादुकोण अपने कमरे में बैठ करके टीवी देख रही हैं या फिर आगे की स्ट्रेटजी प्लान कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, दीपिका पादुकोण इस वक्त अपने पसीने पोंछ रही हैं। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है गोवा में, लेकिन दीपिका पादुकोण को पसीने आ रहे हैं। करेंगे क्या दीपिका? यहाँ पर उनके लॉयर्स मौजूद है, वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुंबई में लॉयर से बात कर रही है, लेकिन कोई रास्ता नहीं, एनसीबी का सामना करना पड़ेगा। यानी ड्रग नेक्सस का ब्रेक हो रहा है। फिलहाल हम भी यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी तो दिन का चैन, रात की नींद उड़ चुकी है। किसकी? दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण इसी रिजॉर्ट में आज रात में सोने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार वो अपने लॉयर से यही पूछ रही है कि अब मैं क्या करूं, कैसे एनसीबी के सवालों का सामना करूंगी, एनसीबी के सम्मन के बाद कैसे बेचैन है दीपिका पादुकोण, ये हम आपको बता रहे हैं। और गोवा से जब निकलेंगे दीपिका पादुकोण तो यहीं से वो निकलेंगी और पहली तस्वीर होगी रिपब्लिक भारत पर। पहला सवाल कौन करेगा? रिपब्लिक भारत। हम पूछेंगे अब क्या कहेंगी दीपिका, एनसीबी ने तो आपको सम्मन कर दिया है, क्या एनसीबी के सामने भी झूठ होगा, क्या एनसीबी के सामने भी कहानी होगी? और मेरे साथ मेरी सहयोगी सुचारिता मौजूद है मुंबई में, जहां पर दीपिका पादुकोण का घर है। सुचारिता, बहुत वक्त बाकी नहीं है, जब दीपिका वहां पहुंचेंगी और इसके बाद घर आएंगी, मुझे लगता नहीं है घर में भी वो आराम से बैठ पाएंगी, क्योंकि महज 40 घंटे जब एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ेगा दीपिका पादुकोण को। बिल्कुल श्वेता, और जैसा हम कह रहे हैं कि 48 घंटे का भी समय नहीं बचा है, पूरे 2 दिन भी नहीं बचे हैं। 25 तारीख को एनसीबी के अफसर के सामने दीपिका पादुकोण को बैठना है, सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन उससे पहले जो सवालों की फहरिस्त है वो तैयार है, लेकिन दीपिका के पास उन सवालों के जवाब नहीं है। और इसीलिए अपनी लीगल टीम के साथ लगातार राय मशवरा कर रही हैं, इसीलिए अपनी लीगल टीम के साथ, अपने वकीलों के साथ वो सारी जानकारी इकट्ठा कर रही हैं जिनको लेकर एनसीबी उनसे सवाल पूछ सकती है और वो क्या जवाब दे सकती हैं। ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि 25 तारीख को दीपिका पादुकोण को एनसीबी के अफसरों के सामने पेश होना होगा। हमने आपको बताया कि करिश्मा प्रकाश, जिन्हें बुलाया गया था, वो एनसीबी के अफसरों के सामने नहीं पहुंची, उनकी टैलेंट मैनेजर है दीपिका के साथ हैं। और 25 को अब करिश्मा प्रकाश और दीपिका दोनों एक साथ एनसीबी के सामने आएंगी। यानी कि जो जानकारी जया शाह से इकट्ठा की गई उसके आधार पर अब उससे पूछा जाएगा दीपिका पादुकोण से कि वो कोको पार्टी क्या थी, कोको पार्टी में कौन कौन लोग थे, क्या वहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था, क्या ड्रग्स खरीदी गई पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये सारे सवाल एनसीबी के अफसर उनसे पूछेंगे ये सारे सवाल। अगर विवेक आप मुझे सुन रहे हैं, सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार है और दीपिका के पास जवाब नहीं है। विवेक, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, जो बात आप कह रही हैं सुचरिता, कि सवालों की फहरिस्त तैयार है, लेकिन आखिर दीपिका पादुकोण इसका जवाब कैसे देंगी, जवाब क्या देंगी, उनके पास ये किस तरह का रिस्पांस होना चाहिए, इस बात की तैयारी इस वक्त चल रही है। वो पूरी लीगल टीम के साथ बैठक कर रही हैं, लीगल टीम के साथ लगातार एडवाइस ले रही हैं कि अगर उनसे एनसीबी ने पूछा कि ये माल का मतलब क्या होता है, एनसीबी ने पूछा कि आप किस पेडलर के संपर्क में थे, एनसीबी ने पूछा कि आप पेमेंट कैसे करते थे, एनसीबी ने पूछा आपने कितनी बार ड्रग्स मंगाया, एनसीबी ने तमाम सवाल किए, तो फिर आप इसका जवाब क्या देंगे। उन तमाम सवालों को लेकर ये बात की जा रही है।
इन तमाम सवालों को लेकर वो अपनी लीगल टीम से एडवाइस ले रही है, लेकिन एनसीबी के सवालों से बचना बहुत मुश्किल है। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप, बेशक वो लीगल टीम से एडवाइस ले रही हो, लेकिन दीपिका की मुश्किलें कितनी बढ़ गई, एक बार दर्शकों को जरूर बताइए। एनसीबी ने समन कर लिया, जो बात रिपब्लिक भारत बहुत पहले से कह रहा था, हमारी खबर पर भी मोहर लगी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विवेक की जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण को समन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीपिका स्टार्ट है वो बॉलीवुड के ए लिस्टर्स ड्रगीज पे जिन पे आरोप लगाए उनको समन होने के लिए। अब दीपिका पादुकोण का समन जो हुआ है विवेक, वो इसलिए हुआ है क्योंकि जया शाह ने डिस्क्लोज कर दिया है कि मैं तो दीपिका के लिए ड्रग्स को पेडल करती थी। करिश्मा के साथ ड्रग चैट आई है और जया शाह ने ऐसे ही श्रद्धा कपूर के साथ भी किया है। और ये सब लोग इंडिविजुअली काम नहीं करते हैं, ये सब लोग एक कॉकस में काम करते हैं, ये सब एक मंडली में काम करते हैं। तो अगर दीपिका को समन होगा तो दीपिका से पूछा जाएगा आपकी बाकी व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस बताइए, आप बाकी कोको पार्टी के अलावा कौन सी और पार्टी बैंड्रा सर्किट में करती थी वो सब बताइए। उससे वो बड़े 6 सितारे जिन्होंने अपने फोन बंद कर दिए, जिन्होंने अपने डिजिटल ट्रेल हटा दिए, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बंद कर दी है, वो सब तक भी जाया जाएगा। तो दीपिका तो शुरुआत है विवेक, दीपिका तो शुरुआत है सुचारिता ड्रग की पिक्चर की, एक्सपोजे की। अभी तो आगे बहुत बड़ी कहानी है सुचारिता। बिल्कुल प्रदीप, और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे कि किस तरह से सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जिन्हें समन किया है एनसीबी ने, उनके घर पर जाकर एनसीबी के अधिकारियों ने, एनसीबी के ऑफिसर्स ने समन दिया है। वो तस्वीरें भी हमने रिपब्लिक भारत पर दिखाई किस तरह श्रद्धा कपूर के घर पहुंची और की शिखा थी। उन्होंने एनसीबी के अफसरों से सवाल भी पूछने की कोशिश की। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और खबर भी आपको बता रहे हैं। श्रद्धा कपूर समन्ड, सारा अली खान समन्ड, इन सबको एनसीबी ने समन किया है और कल इन्हें पहुंचना है एनसीबी के दफ्तर सवालों के जवाब देने के लिए। ये खबर हमने रिपब्लिक भारत पर आपको बहुत पहले बता दी थी कि किस तरह रिया चक्रवर्ती ने सारा का नाम लिया, रिया चक्रवर्ती ने किस तरह से नाम लिए हैं और उन नामों के सामने आने के बाद इन सभी को समन किया जा सकता है। और हुआ वही है, श्रद्धा कपूर को एनसीबी के सामने आना है, सारा को सामने आना है और उनको समन थोड़ी देर पहले दिया है। सुचारिता, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। सुचारिता, एक ब्रेकिंग न्यूज एनसीबी के दफ्तर पर मैं मौजूद हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर इस केस में आ रही है। बहुत बड़ी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 50 से ज्यादा बॉलीवुड के लोग एनसीबी के रडार पर हैं। कई बड़े प्रोड्यूसर्स, कई बड़े डायरेक्टर एनसीबी के रडार पर हैं। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। आपको बता दें कि ये इसलिए बड़ी है क्योंकि 60 से 70% यानी कि बॉलीवुड में 7 से 70% लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी खबरें बार बार आ रही हैं और अब ये जानकारी मिल रही है कि एनसीबी के रडार पर 50 से ज्यादा लोग, कई बड़े स्टार्स हैं, कई बड़े को स्टार्स हैं, कई टेलीविजन के लोग हैं, कई टेलीविजन के एक्टर हैं, कई सुचरिता, कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं। यानी कि एनसीबी की ये जांच बहुत बड़ी हो चुकी है, इसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। और बॉलीवुड भी सिर्फ नहीं इन्वॉल्व है, बल्कि वो जो 40 से 50 नाम आए हैं उनमें किस तरह से चौके छक्के लगाने वाले ड्रग के वो लोग शामिल हैं जो ड्रग के चौके छक्के लगाते थे। यानी कि आप समझिए कि कैसे क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से भी लोग शामिल है, यानी खेल जगत से भी जुड़ते हैं वो नाम जो आना बाकी है। यानी बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक ये पूरा नेक्सस है जो एक एक करके बेनकाब होगा। और बड़ी जानकारी इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि 40 से 50 नाम जो है, जो एनसीबी के पास इस वक्त है, वो ये बता रहे हैं कि कैसे ये पूरे के पूरे जो नाम है वो जुड़ते हैं खेल जगत से भी। मेरे साथ प्रदीप भी है। प्रदीप, ये तो बहुत बड़ा खेल है जो शायद अब खुल करके रहेगा, बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक सब इन्वॉल्व। मैं तो कह रहा हूं आपको श्वेता, मैंने कहा था आपको मैंने कि दीपिका तो शुरुआत है। बॉलीवुड का पूरा कोकेन, चरस, वीड, गांजा वाला गैंग एक्सपोज हो रहा है क्योंकि ये कॉकस के थ्रू काम करते हैं, ये इंडिविजुअली नहीं काम करते। तो अगर मान लीजिए कोको पार्टी हुई है तो इस कोको पार्टी के अंदर दर्शकों सिर्फ दीपिका पादुकोण तो अकेले नहीं गई होगी, दीपिका के साथ कुछ चुन्नू मुन्नू स्टार्स भी गए होंगे, दीपिका के साथ वो बड़े मेल एक्टर्स भी गए होंगे। और इसीलिए ये 50 to 60 जो नाम है, तो एक पूरी ट्रेल सुचारिता, ये पूरी एक ट्रेल एस्टैब्लिश हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा सुचारिता, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा बॉलीवुड के ड्रग रैकेट का एक्सपोज है हम देख रहे हैं सुचारिता।
सबसे बड़ा एक्सपोजे है प्रदीप, सबसे बड़ा एक्सपोजे। और जैसा हमने कहा था कि कल तो हमने केडीएस गैंग बताया था, 2 दिन पहले जो केडीएस गैंग बताया उसके नाम तुरंत खुल गए। कैसे डी फॉर दीपिका, के फॉर करिश्मा, करिश्मा प्रकाश जो उन्हीं की टैलेंट मैनेजर थी, और ऐसे किस तरह से सारा श्रद्धा के नाम आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये केडीएस गैंग नहीं है, ये ए टू जी गैंग है, क्योंकि हर वो नाम बेपर्दा होगा जो ड्रग्स के इस मकर जाल में बुरा तरह फंसा हुआ है, और किस तरह से इन ड्रग पार्टीज के जरिए उन्हें फंसा, औरों को फंसा भी रहा है। क्योंकि एक बड़ा नेक्सस स्टार्स और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज का है विवेक, और वो नेक्सस भी अब खुलकर सामने आ रहा है। बड़े बड़े स्टार्स टैलेंट मैनेजमेंट नहीं, ड्रग मैनेजमेंट कर रहे हैं विवेक। बिल्कुल, हम बहुत पहले से कह रहे थे और कंगना रनौत ने भी आज ट्वीट करके इस बारे में भयानक हमला किया, यानी कि बहुत बड़ा अटैक किया। उन्होंने कहा कि जिस बात का इंतजार इन लोगों को था, जिस बात का शक हम लोगों को था, वो शक अब पुख्ता तौर पर अब वो उसमें पुख्ता तौर पर तब्दील होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, हमने कहा था कि 45 लोगों की लिस्ट है, 45 से 50 लोगों की लिस्ट है जिस पर एनसीबी काम कर रही है। इसमें से 7 लोगों को आज समन किया गया है, जिसमें से दीपिका, सारा, श्रद्धा, ये बड़े नाम है, ये बड़े स्टार्स हैं। इसके अलावा रकुल को, इसके अलावा बता दें आपको कि और भी जो है करिश्मा प्रकाश की बात करें, इनको समन किया गया। लेकिन एनसीबी के रडार पर सिर्फ यही नहीं। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती का केस जब एनसीबी को सौंपा गया था, उसके बाद एनसीबी ने जांच शुरू की और मुंबई में जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको धर पकड़ शुरू किया। उनको धर पकड़ने के बाद अब जो है अब ये शिकंजा कसने लगा है। श्वेता हमारे पास है। श्वेता, बहुत बड़ा ट्रेल मिला है एनसीबी को, बहुत बड़ी लीड मिली है एनसीबी को, चाहे वो राहिल मिश्रा के जरिए मिली हो, चाहे वो क्रिस कोस्टा के जरिए मिली हो, लेकिन अब ये ड्रग्स वाले बॉलीवुड की गर्दन एनसीबी के हाथ में। श्वेता, बिल्कुल, बॉलीवुड की जो गर्दन है वो एनसीबी ने किस तरह से जकड़ ली है ये हमें समझ में अब आने लगा है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से हमने कहा था कि 20 से 25 वो बड़े नाम हैं जिनके जरिए कैसे एनसीबी और तार को जोड़ेगी, और वही होता नजर आ रहा है। जरा एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। यही वो रिजॉर्ट है जब दीपिका पादुकोण यहाँ से निकलेंगे और इसके बाद सफर तय होगा कहाँ का, मुंबई, और उसके बाद मुंबई में एनसीबी दफ्तर, यानी वो जगह जहां पर दीपिका पादुकोण ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आपका ड्रग कनेक्शन क्या है। और ये पूरा बॉलीवुड, सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि किस तरह से खेल जगत भी इससे जुड़ता है, ये बहुत अहम है जानना विवेक। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में ही ये ड्रग्स का नेक्सस नहीं है, कैसे क्रिकेट में भी ये ड्रग्स का नेक्सस है वो भी खुल करके सामने आ रहा है। यानी कि कुछ और नाम है, वो बड़े नाम है जो अब सामने आएंगे। यानी कितना बड़ा नेटवर्क है ये ड्रग्स का, हर एक वो शख्स बेनकाब होगा जो इस डर्टी पिक्चर में शामिल है, वो जो इस पूरी डर्टी पिक्चर में शामिल है। ड्रग्स की डर्टी पिक्चर जो अब खत्म होने वाली है, और बॉलीवुड का ये जो कनेक्शन रहा है वो तो सामने आ रहा है, लेकिन कैसे खेल जगत से भी ये कनेक्शन जुड़ता है वो नाम भी है जो अब धीरे धीरे सामने आना शुरू होंगे। और वो नाम जब सामने आएंगे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी ने अब बॉलीवुड में सफाई अभियान शुरू किया है, ड्रग की सफाई का अभियान, उसी कड़ी में ये एक और बड़ा अभियान है जिसमें हर एक वो शख्स जो बड़ा नाम रखता है, रसूख रखता है, वो किस तरह से ड्रग्स में डूबा है वो निकल कर सामने आ रहा है और हर किसी से पूछताछ होगी। सुचारिता मेरे साथ है। सुचारिता, ये तो बहुत बड़ी पिक्चर है, मैं कहूँ कि ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, चाहे बॉलीवुड हो या खेल जगत हो। बिल्कुल पूरी पिक्चर है, और किस तरह से ट्रेलर बनाया है एनसीबी ने वो भी अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि 3 पैरेलल चेन्स हैं और इन चेन्स को जकड़ा है एनसीबी ने, और वही ट्रेलर अब सामने आया। पहली चेन ड्रग पेडलर्स की जिनमें अनुज केशवानी, जैद विलात्रा, अब्दुल बासित परियार जैसे नाम है। वहीं दूसरी चेन टैलेंट मैनेजर्स की जिनमें जया शाह, श्रुति मोदी, करिश्मा प्रकाश जैसे नाम है। और तीसरी चेन है स्टार्स की जिनमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के नाम सामने आ रहे हैं। ये ड्रग पेडलर्स कैसे टैलेंट मैनेजर्स के जरिए ड्रग स्टार्स तक पहुंचा रहे थे, यही पूरा खेल है। और फिर ये स्टार्स कैसे ड्रग्स की बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो कर रहे हैं, ये बड़ा खेल है। ये सारी तस्वीर एनसीबी ने सामने लाकर रख दी है, सारी तस्वीर ड्रग्स की सामने लाकर रख दी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, कई और नाम सामने आने बाकी हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, और किसी ने सोचा नहीं होगा कि दीपिका पादुकोण और श्रद्धा, सारा जैसे बड़े नाम इसमें सामने आएंगे। और
किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। प्रदीप के पास जा रही हूँ, प्रदीप के पास कोई बड़ी खबर है, प्रदीप बताएं। बिल्कुल जिस तरीके से सुचारिता कह रही है कि बहुत बड़े बड़े नाम जो है, बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आने वाले। दोस्तों ये बड़े नाम इसलिए सामने आने वाले क्योंकि कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं, वो ड्रग मैनेजमेंट कंपनी का एक गांव में थी, तो उसमें ड्रग पार्किंग होता था जिससे दीपिका पादुकोण का भी संबंध था। इसीलिए जब भी मैं बड़े बड़े सितारों की बात करता हूँ बारिश तेज हो जाती है क्योंकि खलबली बॉलीवुड में मच जाती है। और ये जो सन्नाटा है दोस्तों, ये सन्नाटे के पीछे का राज ये है कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। सुनने में आ रहा है कि कोको हो गया, कोका हो गया, कुछ भी चीज हो गई। ये लोग अब घबरा गए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इनको डिप्रेशन हो रहा है, रियल वाला डिप्रेशन, क्योंकि इनको माल अब मिलना कम हो गया है। और माल जब अलग अलग जगह पकड़ा जा रहा है तो इनको घबराहट तेज हो रही है। तभी दीपिका के पति जो है रणवीर सिंह, वो भी लीगल एड की कोशिश कर रहे हैं। 6 बड़े एक्टर्स जो है वो भी लीगल एड की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में केजो जो है, केजो भी लीगल एड की बात करने लग सकते हैं। तो बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों, और ये जो बड़ा डेवलपमेंट है हम आपको बता रहे हैं। और इसीलिए हम जो ये बड़ा डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं, और ये बड़ा डेवलपमेंट ये दर्शा रहा है कि बॉलीवुड की ड्रग मंडली जो है इस तेज बारिश के अंदर भी एक्सपोज होगी, क्योंकि इनके खिलाफ डिजिटल एविडेंस है, इनकी चैट्स है। ये माल चाहते हैं, ये वीड चाहते हैं, ये चरस चाहते हैं, ये गांजा चाहते हैं। श्वेता, मैं कहता हूं मैं करण जौहर को पिक्चर के लिए पैसे इकट्ठे करके दूंगा, उनको बोलो जरा ड्रग वुड पर एक पिक्चर बनाए, हिट हो जाएगी। बाकी सब पे तो फ्लॉप पिक्चर होने वाली है। केजो का भी के होगा। श्वेता, और केजो भी इस वक्त है यहीं पर गोवा में, यानी कि आप ये समझिए कि वो लोग जिनको ये डर है कि अब उनका नाम आएगा वो कहां शरण ले रहे हैं, गोवा में। दीपिका पादुकोण यहीं पर अंदर मौजूद है। दीपिका पादुकोण जो लगातार एक हफ्ते से यहाँ पर थी, शूटिंग वो कर रही थी, लेकिन अब शूटिंग सब खत्म, क्योंकि अब वो पिक्चर शुरू होगी जो सीधे एनसीबी तक जाएगी। अब वो पूरा खेल शुरू होगा जो सीधे एनसीबी तक जाएगा, और जहां पर सवालों का सामना किसको करना पड़ेगा? दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को ये बताना पड़ेगा कि ये पूरा ड्रग का नेक्सस वो कहां शामिल है। दीपिका पादुकोण को ये बताना पड़ेगा ये जो ड्रग चार्ट सामने आई है इसमें कौन कौन सी ड्रग्स वो लेती थी, क्या सिर्फ और सिर्फ ये कहानी यही इसी ड्रग्स तक सीमित है या सीबीडीटी वो भी लेती थी, यानी वो ड्रग्स जो बैन ड्रग्स है। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो फिर दीपिका के लिए बहुत मुश्किलें होंगी, ये आप तय मानिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो एनसीबी देख रही है कि क्या ऐसी कोई ड्रग्स भी ली गई है जिसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि ये बैन ड्रग्स है। अगर ऐसा है तो ये क्राइम है, यानी फिर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी के पास ये पुख्ता सबूत है कि ये ड्रग ट्रेल सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लंबा ड्रग ट्रेल है। ये लंबे ड्रग ट्रेल को ही जब सीधे सीधे सवाल किया जाएगा एनसीबी की ओर से तो वो जवाब देने पड़ेंगे। हम यहाँ पर मौजूद है, जैसे दीपिका हम निकलेंगे हम पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल लगातार गोवा से मुंबई तक बड़ी टीम के साथ बड़ी कवरेज आप तक हम पल पल पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।